जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज वाला लेक्चर है लेक्चर नंबर 48 बच्चों, है ना। मंडे लिमिटेड की गुजारिश की थी, फॉर्मेट घर से बना के आइएगा। पहले मंडे लिमिटेड करते हैं, फिर उसके बाद बच्चों फाइनल अकाउंट करेंगे, ठीक है जी। लो बच्चों, मंडे लिमिटेड देखो, ये पिछली चीज़ों की रिवीजन होगी इंशाल्लाह हमारी, ठीक है भाई जी। फॉर्मेट बनाया है किस किस ने, शाबाश बता दें। क्वेश्चन भी कर लिए, किस किस ने क्वेश्चन भी कर लिए। चले बच्चे, चले शाबाश। बच्चों चुप चुप, बच्चे क्वेश्चन इन्होंने किए, रोला आप डाल रहे हैं, चुप हो जाए बच्चों जी। अच्छा बच्चों इधर देखें, इन अकॉर्डेंस विद IFRS प्रिपेयर अ नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। माड़ा चुप हो जाना। फॉर इंक्लूजन इन ML's फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2018, कंपैरेटिव फिगर्स एंड कॉलम फॉर टोटल आर नॉट रिक्वायर्ड। कहता ये दो बातें, ये कहता कॉलम टोटल वाला और कंपैरेटिव फिगर्स कहता बनाने की जरूरत नहीं है। ओके सर। सर जी मैंने आपसे अर्ज की थी, मैंने कहा ये कल मैंने पढ़ाया था क्वेश्चन आपको। चलें बता दें, सबसे पहले ट्रांजैक्शन कौन सी करनी चाहिए? पहली कर लेनी चाहिए, पहली, और जारी सी बात है 4 इसके साथ ही है ना जी। अच्छा ये अदर इंफॉर्मेशन जरा पहले पढ़ लें जी। बच्चों ये है ऑफिस बिल्डिंग, ये है इक्विपमेंट, और तीसरा क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। ये याद है ना, बोर्विंग कॉस्ट, वो टोटल कॉस्ट होगी बच्चों, वो जो टोटल कंस्ट्रक्शन की एग्रीमेंट की अमाउंट है वो प्लस बोर्विंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज है वो सारी ऐड हो जानी है इधर। डन। चले भाई, स्ट्रेट लाइन मेथड है, इधर रिड्यूसिंग, इधर क्या है बच्चों? स्ट्रेट लाइन जी। बच्चों ये लाइफ है। अच्छा ये ना आपको याद है, ये मैंने कहा था ये फौरन ना लिखा करें, अभी ना मैंने मेजरमेंट बेसिस में डेप्रिसिएशन मेथड में चीजें लिखनी है, ये मैं नहीं लिखूंगा, लाइफ या यूजफुल रेट नहीं लिखूंगा, ये जो डेप्रिसिएशन जिस बेस पे करेंगे ना तब लिखेंगे। ये बच्चों सब्सिक्वेंट मेजरमेंट आ गया बच्चों। चले ये नंबर तो लेना बच्चों, एक या 1.5 तो लेना जी बच्चों। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों ये बैलेंसेस आ रहे हैं आपके पास। द फॉलोइंग द बैलेंसेस ऑफ PP एज ऑन 1 Jan 2018। प्यारे भाई ये बिल्डिंग है, ये इक्विपमेंट है सर। भाई ये है कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट, ये है प्यारे दोस्तों क्या? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डन है सर जी। ये तो चार चीजें लिखनी चाहिए मेरा ख्याल है। इधर से भी हमारे कोई 0.5 करते कि 1.5 मार्क्स इधर से भी इंशाल्लाह आ जाएंगे, क्या ख्याल है? सही है, कोई 1-1.5 नंबर तो आएगा आराम से जी। आओ बच्चों, ये बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, और तीसरा कॉलम क्या है? बोलो शाबाश। प्लांट का तीसरा कॉलम क्या है बच्चों? अच्छा सर जी, प्लांट का, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का कोई ओपनिंग बैलेंस मुझे तो नजर नहीं आ रहा, आपको आ रहा है बच्चों? क्यों भला? वो असल में कंस्ट्रक्शन ही हमने अपने साल शुरू की ना, ऑन 1 Jan 2018, तो पहले तो प्लांट था ही नहीं बच्चों, क्या ख्याल है? चलें बताएं जरा, बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना है जी? 240 सर। सर जी इसका कितना इक्विपमेंट का? 190। इधर इधर 0 बच्चों, क्या ख्याल है भाई? भाई सही है। अच्छा सर, प्यारे भाई इधर आए जरा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बताइएगा। इधर सर जी 16 60, जरा थोड़ा थोड़ा खींच जी जी, थोड़ा जरा जोर जी। लो बच्चों ठीक है सर, लें जी। इधर मैंने ये लिख दिया पहले ही, मैंने कहा यार ये रिवैल्यूएशन मॉडल, ये कॉस्ट मॉडल, ये भी क्या बच्चों बोलो? कॉस्ट मॉडल। ये सर जी इधर स्ट्रेट लाइन मेथड, इधर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इधर क्या बच्चों? स्ट्रेट लाइन। सर क्या बात समझे कि नहीं समझे? सर बात समझ गए हैं? लें सर जी। लो बच्चों, इससे मार्क्स इंशाल्लाह आ जाएंगे हमारे, क्या ख्याल है भाई? ठीक है जी। 3 ट्रांजेक्शन हैं, जो रिवैल्यूएशन वाली ट्रांजेक्शन है इसके मेरा ख्याल है 8 नंबर तो होंगे। कितने? चूंकि वो सब नोट्स भी इसी की वजह से बन रहे हैं ना, इसके मार्क्स ज्यादा हैं, इसके मार्क्स क्या हैं चांद? ज्यादा। अच्छा एक छोटी सी बात और बता दें ताकि हमारा 7.1 तो कंप्लीट हो ना। लास्ट रिवैल्यूएशन क्या था? वाज परफॉर्म्ड एज ऑन 31 December, ये आप चेक कर लें बेशक इसी दिन में, और ये बाय प्रीसाइज वैल्यूअर कहता जी बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन फर्म होगा, है ना।
ठीक हो गया सर जी? बच्चों बात समझ आई है? बच्चों नहीं समझे? जी बच्चों समझ आ गई है? ठीक है जी। ये कहाँ लिखा हुआ ये देख लें। ये पॉइंट नंबर 4, ऑन 31 December 18 द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वाज असेस्ड एट रुपीज 178 मिलियन, कहता बाय प्रीसाइज वैल्यूअर एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन फर्म। आगे भी कुछ है वैल्यू इन यूज, आपने वैल्यू इन यूज उठानी है या रीवैल्यूड अमाउंट उठानी है? हाँ, इसका क्या करना है वैल्यू इन यूज का बताता हूँ, जरा अभी 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 तरह सब्र करें। इधर तक बात समझ आ गई बच्चों? चलें अब क्या करें, अब क्या करें, अगले क्वेश्चन पे चलें। वर्किंग करें भाई, वर्किंग डेट डिस्क्रिप्शन वाली वर्किंग नंबर 1 कर लो दोस्त। हाँ भाई, डेट डेट आगे 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 क्या बच्चों, बिल्डिंग आगे, रिवैल्यूएशन और जी ओके सर ओके सर जी, डन है सर जी। लेन डेट बच्चे प्लीज बताना, असल में तो हमें चाहिए इधर बुक वैल्यू, क्या चाहिए ताकि, लेकिन चलो आप पूरा पूरा लिख दो, बताएं कॉस्ट कितनी है। अच्छा डेट लिख दूं या रहने दूं? छोड़े, इसमें हमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वैसे तो मैंने कई दफा की है कि कॉस्ट तो किसी भी दिन कॉस्ट है। आज से 10 साल पहले जो चीज खरीदी बच्चों, वो कॉस्ट उतनी है ना, कॉस्ट तो चाहिए नहीं होती ना जी। कॉस्ट इसकी कितनी है बच्चों, 240 है शायद। अच्छा जी प्यारे दोस्तों, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बच्चों बताइएगा 36 कितना बच्चों भाई, ये आता है 204। डन है बच्चों? जी जी हाँ जी हाँ जी, और सब्र नहीं है तेरे जी बच्चों, ठीक है इधर तक ओके हो गया बच्चों, इधर तक सही हो गया ना? अच्छा बच्चों अब इधर तक सही हो गया तो सुजात इधर देखना फिर, यार इस बिल्डिंग पे ना सरप्लस भी है क्वेश्चन में। अब आप लोग जरा जाएं ऊपर, जाएं ऊपर से मुराद ये नहीं कि ऊपर चले जाओ, ऊपर से मुराद ये है, जरा पहले मेरी बात सुन लो भाई, ऊपर से मुराद ये है कि वो पॉइंट नंबर 1 पे जाके देखें जरा, सरप्लस इस तारीख पे गिवन है या इस तारीख पे। सब बच्चे जरा देख के बताएं ना, एंड वाले भाई आप भी देखो, मेरे चांद आप भी देखो भाई जी जी बच्चे, सब बच्चे जरा सब बच्चे बता दें सरप्लस किस दिन है पड़ा हमारे पास। सुजात आपकी आवाज नहीं आई भाई, मिल गया है, कहाँ है जी? इधर देखें बच्चों, इधर देखें, ये हमने कर लिया यहां तक है ना। कहता रिवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटेड टू ऑफिस बिल्डिंग एज एट 1 Jan 2018 अमाउंटेड टू रुपीज कितना? अच्छा भाई असल में ना ये चेक करें जरा, ये चेक करें, ये असल में तो प्यारे भाई गौर से सुनना, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है ये तो एसेट पुराना है हमारे पास, सही है? और सही है बच्चों, ये डेप्रिशिएट भी हुआ, ये है 1 Jan 2018। और एक बात और छोटी सी पढ़ा दूं, फिर ही आपको समझ आएगा मैंने ये सवाल पूछा क्यों, कि ये सरप्लस जो है ये पहले से चलता आज कितना है, पहले कितना था, ये इसलिए पूछा। इधर देखें, ये 20 के साथ स्टार लगा नजर आ रहा है। रिमेनिंग लाइफ एट द डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन, क्या था आखिरी दफा जब रिवैल्यूएशन हुई थी ना, तो उस दिन बच्चों जारी सी बात है, फिर आपको रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करना पड़ता है। क्या था तब लाइफ कितनी थी, बोलो आखिरी दफा जब रिवैल्यूएशन हुई 20 ईयर्स। इसका मतलब है जब लास्ट टाइम रिवैल्यूएशन हुई होगी तो रिवैल्यूएशन सरप्लस जो आज आ रहा है, ये तो थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर भी तो हुआ ना उसमें, रिटेन अर्निंग में पहले ज्यादा था। पहले क्या था, जब लास्ट टाइम रिवैल्यूएशन हुई होगी, ये कॉस्ट लिखना भी गलत है इधर हमें वैसे मादरत, इधर हमें लिखना ही ग्रॉस कैरिंग अमाउंट चाहिए। क्या चाहिए? या रीवैल्यूड अमाउंट। लास्ट टाइम जब बच्चों, लास्ट टाइम जब रिवैल्यूएशन हुई थी तो प्यारे दोस्तों फिर इसका मतलब है ये वाली अमाउंट तो नहीं थी ना, 204 तो डेप्रिशिएट होके आई है ना, ये तो फिर ज्यादा होगी 240। लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस दिन जब रिवैल्यूएशन हुई थी आज से कुछ साल पहले, तो जी सरप्लस कितना था, हमें तो इस बात का नहीं पता ना। हाँ हमें ये पता है कि ये कम होता, इधर भी से भी तो कुछ कम हुआ होगा ना जी।
प्यारे भाई लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि जी इधर कितना आ रहा है, 8.5 आ रहा है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? ठीक है, अगर आपने डेट्स लिखनी है लिख लें। ये कई सालों की डेप्रिसिएशन है। आज बच्चे बुक वैल्यू ये आई, आप लिख लें इधर फर्स्ट एंड 18, इधर भी फर्स्ट एंड 18, आपकी मर्जी है। मैं वैसे नहीं लिखता होता, जो बच्चों को कंफ्यूजन आती है। इस 8.5 को मैं 7.3 में लिख सकता हूं जाके, साथ उधर भी तो लिखना है ना भाई। रुपीज इन मिलियन में क्वेश्चन किया जा रहा है ना बच्चा, बात समझ आई है? ओके बच्चों, ले इसमें कोई मसला किसी को भाई? ठीक है, अच्छा चलो मुझे ये बता दो, इधर देखो रिवैल्यूएशन किस दिन है? 31 दिसंबर 18 पे ना। तो भाई अभी तो मुझे डेप्रिशिएट करना पड़ेगा 31 दिसंबर 18। भाई याद रखना ये आई क्या, बार बार ये ट्रांजैक्शन देता है। और प्लीज याद रखना ये ट्रांजैक्शन निहायत आसान है। क्या है? इसमें से अगर ये जो बच्चा सही कर लेगा भाई तकरीबन 40% मार्क्स आ जाएंगे। भाई 8 नंबर का होगा ये, 7-8 नंबर से कम का नहीं है ये ट्रांजैक्शन। सब नोट्स भी तो बन रहे हैं ना जी। डेप्रिसिएशन बोलो शाबाश, एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन निकालना कोई मसला नहीं है। इधर आपने इधर देखें, इधर देखें 240 डिवाइड बाय क्या कर दें, 20 कर दें। एक साल के कितनी आएगी? 240 डिवाइड बाय 20 करें ना, कितनी आएगी? 12 रुपए आएगी ना, 12। लेकिन मसला ये है अगर मैं 240 से डिवाइड करता हूं ना तो इधर वाली अमाउंट किधर गई? फिर इधर तो मेरे पास आज 8.5 आ रहा है। क्या आ रहा बच्चों? बची हुई अमाउंट। मेरे पास क्या आ रही है बच्चों? बची हुई अमाउंट। तो भाई इधर भी फिर बची हुई अमाउंट को पकड़ लेते हैं। वैसे तो डेप्रिसिएशन आनी कितनी है? 12 रुपए की आनी है, तो सब सही है ना भाई। 240 है, 20 साल लाइफ है, तो एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी? 12 रुपए। मसला ये है कि इसको 8.5 डिवाइड बाई 20 नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ये बची हुई अमाउंट है भाई, ये बची हुई अमाउंट है। बची हुई अमाउंट को डिवाइड करते हैं बचे हुए सालों से, बस सही है। हाँ, बच्चे कहते हैं सर वो भी तो रिमेनिंग है। यार मैं आपसे ये कहूं, आज से मिसाल दे रहा हूं, 3 साल पहले रिवैल्यूएशन हुई तो उस वक्त रिमेनिंग लाइफ ये है। आज 3 साल गुजर गए हैं, तो मिसाल दे रहा हूं उस टाइम 20 थी, तो आज 3 साल गुजर गए, तो आज रिमेनिंग लाइफ कितनी होगी? आज 17। बात समझ गई हो? तो उस टाइम रिमेनिंग लाइफ इतनी थी। आज तो 2-3 साल मजीद डेप्रिशिएट होने के बाद रिमेनिंग लाइफ भी तो कम हुई ना। तो भाई मुझे पकड़ना पड़ेगा 204। अच्छा कोई बच्चा 240 डिवाइड बाय 20 करेगा, वो भी ठीक है, जवाब ही निकाल लेना, वो तो सही आएगा। लेकिन यहां थोड़ी ख्याल करना बच्चों, थोड़ा ख्याल करना इधर। अब हम क्या करते हैं, हमने कई दफा रिमेनिंग लाइफ निकाल ली है। क्या ख्याल है? इधर आओ बच्चों, इधर आओ चांद। 240 डिवाइड बाय बच्चों कितना? 20। एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी है? 12। ठीक है। और आपको पता है आज तक जब लास्ट टाइम रिवैल्यूएशन हुई थी उससे पहले वाली सारी एलिमिनेट होगी। ये तो जिस दिन रिवैल्यूएशन हुई चांद उसके बाद वाली है ना। तो टोटल डेप्रिसिएशन 36 है बच्चों। ये फॉर्मूला आपको याद होगा ना, टोटल डेप्रिसिएशन या फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स लैप्स्ड। भाई ये कितनी है? 36 मिलियन। एक साल की कितनी है जी? रुपीज 12 मिलियन। तो ये कितना है? ये कितना है? ओके सर, ओके सर। 3 साल गुजर गए ना, आप चेक कर लें। मेरा तो मशवरा डायरेक्ट किया करें, अब आप बड़े हो गए हैं, आप डायरेक्ट किया करें। 36 डिवाइड बाय 12, तो ये 3 साल आ गए। तो 20 में से 3 निकाल लें, 17। ये डायरेक्ट करो भाई, टाइम सेव करो, वरना 3-4 मिनट इसमें चले जाने हैं। नहीं, हमने इस तरह करना। ठीक है, मेरा मशवरा ये है, ये 3 साल गुजर गए, 20 टोटल था, तो डिवाइड किससे करें? ये डायरेक्ट करें बच्चों। जल्दी जल्दी जो चीजें आपकी ग्रिप में है उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन चूंकि मैंने तो समझाना है आपको, लिहाजा मैं पूरी बात ही करूंगा। ठीक है ना जी? मुझे तो समझाना है ना आपको, तो मुझे तो समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी मैं जरा पूरी बात करता हूं जी। प्यारे भाई ये 3 इयर्स क्या है? नंबर ऑफ ईयर लैप्स्ड। अब मैंने क्या निकालना है बच्चों? बोलो, रिमेनिंग लाइफ। तो भाई 20 सालों में से ये 3 साल माइनस कर दें बच्चों। आपको याद है भाई, आपको याद है मैंने इस वर्किंग का पैटर्न चेंज नहीं किया कभी, ये सेम इसी तरह मैं हमेशा निकालता रहा हूं। डन है बच्चों? अच्छा सर, भाई इधर देखना भाई मेरे, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे निकालनी है क्या? रिमेनिंग लाइफ इज इक्वल टू टोटल लाइफ माइनस लाइफ। ठीक है सर जी। बच्चों टोटल लाइफ 20 साल है, साल कितने गुजरे बच्चों? तो
प्यारे भाई रिमेनिंग लाइफ कितनी है, ठीक है सर, ये हमें क्यों निकालनी पड़ी? अगर सरप्लस उस दिन का दिया होता ना जिस दिन रिवैल्यूएशन थी, फिर मैं ना निकालता। असल में सरप्लस दिया हुआ है आज वाले दिन का, रिमेनिंग इतनी अमाउंट बच गई है, तो डिवाइड भी बची हुई अमाउंट से करना पड़ेगा ना भाई, बात समझ गए हैं? सरप्लस आ रहा है ये बुक वैल्यू दिन का, और भाई सही है, इधर अब कितना कर दूं, 17 कर दूं जी प्यारे भाई, डिवाइड बाई 17, और इसके लिए बच्चों वर्किंग का रेफरेंस दे दें, वर्किंग नंबर 1.1, क्या ख्याल है? ये मेरा ख्याल है कितना आएगा ये तो 12 ही आना है ना, सिंपल है। ये 0.5 सर जी इधर आएगा 1 8 31 दिसंबर 2018, ये सर जी आ गई बुक वैल्यू। और ये आपको याद है जी ये यार ये तो आपको पता है ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहां लेके जाऊंगा अब? अच्छा, अगर जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन हुआ तब भी करना पड़ेगा। अगर प्यारे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस बनाना हुआ तब भी प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना पड़ेगा, जैसे आजकल फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस में कर रहे हैं। आज ये नोड का क्वेश्चन है, मैं सारी चीजें इंशाल्लाह कोशिश करता हूं लिंक करूं। आज है नोड का क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन? तो वो याद है बच्चों, नोड 7 में लेके जाना पड़ेगा पार्ट बी में, क्या ख्याल है? याद है? और ये 7.3 में लेके जाना पड़ेगा, याद है थोड़ा थोड़ा कि नहीं? शाबाश जी प्यारे भाई। डेप्रीसिएशन आई 12, वर्किंग नंबर 1, ओके सर। और क्या करें? एलिमिनेशन तो करेंगे ना, जब रिवैल्यूएशन करेंगे, अभी तो रिवैल्यूएशन ही नहीं की, ठीक है सर। इधर से आपने माइनस किया, उधर आपने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में माइनस ही नहीं किया, वो पूरा डिब्बा बनाएंगे ना, एक ही दफा माइनस करेंगे, ठीक है? ओके सर जी, ओके सर बच्चों, ठीक है। रिवैल्यूड अमाउंट बता दें भाई, साल के एंड पे रिवैल्यूएशन है ना जी। बस आपने ना ये जरा माइंड में रखना, जिस दिन में रिवैल्यूएशन है हमें उससे कंसर्न नहीं, हमें उस दिन की बुक वैल्यू चाहिए, ऑटोमेटिकली सारा कुछ खुद सीधा होना शुरू हो जाएगा। कितनी भाई? रीवैल्यूड अमाउंट बतानी है, वैल्यू इन यूज ना बता देना जी। 31 दिसंबर 18 सर जी। सर इधर क्या आएगा? रीवैल्यूएशन सर जी अच्छा, अब 14 का लॉस आया, सरप्लस पहले ही 8 का पड़ा है, तो 6 का, अच्छा ये लॉस की वजह से सरप्लस में कमी आई ना, बाकी फिर किधर चला जाएगा बोले? डन है सर जी, ये 0 और ये 6 हो जाएगा, डन है सर। और मेरे चांद इधर आपने एक लाइन लगानी है, याद है बच्चों? याद है भाई? ठीक है, लें सर जी। बताएं रिवैल्यूएशन के स्टेप्स कितने हैं? 2 स्टेप्स हैं, कौन कौन से? एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे क्या करना पड़ेगा? जितनी डेप्रिसिएशन आज तक चार्ज की अक्यूमुलेटेड, भाई वो एलिमिनेट कर देना, एसेट क्रेडिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ सरप्लस या लॉस। भाई ये चांद ये 36 ये वाला और ये 12 ये, इन दोनों को ऐड करें 48 बनेगा। और इसको ना कहीं एलिमिनेट करने लग पड़ना कि सर इसके साथ ये भी, कोई नया ना रूल याद कर देना जी प्यारे भाई। अब ये 48 बच्चों आपको एक और जगह भी तो नजर आ रहा होगा, कहां भला? ये कहां नजर आ रहा होगा? इधर भी तो नजर आएगा ना, ये चेक कर लो आज तक चार्ज कितनी हुई। अगर ओपनिंग पे रिवैल्यूएशन है स्टार्ट ऑफ ईयर पे, तो अपने वाले साल की फिर अपने वाले साल की डेप्रिसिएशन नहीं आती ना, ये ओपनिंग की, ये क्या हो जाता है? ये एलिमिनेट हो जाता। अब साल के एंड पे है तो ये देखो ना, ये सारा फिर ओपनिंग भी हमारा वाला साल सारी बच्चों एलिमिनेट होगी जी। बच्चों इधर देखो चांद, ये आएगा जी ट्रांसफर एलिमिनेशन 48 बच्चों, सही है सर। ये स्टेप नंबर 1 होता है ना रिवैल्यूएशन का, डन है सर जी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट बच्चों ये ट्रांसफर में जी, डन है सर बच्चों, ठीक है। फॉर्मेट सही बनाया था ना जी। ये मैंने आपको पता है एक लाइन छोड़ी है, क्यों छोड़ी थी भला? एहतियातन, लेकिन इधर खैर जरूरत नहीं है एहतियातन, वो आपको पता है वो इंपेयरमेंट वगैरह, मलकुल मौत इधर आनी है, इधर इंपेयरमेंट वगैरह जी। इधर बच्चों वो इधर आपको याद है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कोई
कोई ट्रांसफर है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से पीपी में या पीपी से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, सही है वो। इधर तो नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन मैंने कहा याद आ जाए शायद आपको। जी भाई कह रहे हैं सर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की वजह से, भाई वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नोट में होती है। जी लो बच्चों प्यारे भाई, एक काम तो ये किया, दूसरा बता दें जरा, एंट्री खुद बनाएं। ये बिल्डिंग की नेचर डेबिट है, कम होगी तो सरप्लस, कम नेचर क्रेडिट, कम होगा तो, और लॉस वैसे ही है। एंट्री बन गई, साइड पे भी कर दूं? नो क्यों? हाँ जी बताओ, कॉलम वाइज चलना है आपने। बिल्डिंग कितने से, आप शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन लॉस की वजह से ऐसा हुआ, सही है। रिवैल्यूएशन लॉस की वजह से, रिवैल्यूएशन लॉस की वजह से सरप्लस कम हो गया, खुशियां चली गई। ये भी तो ये गम है ना, खुशियों का चले जाना भी गम है, गम का आना भी गम है, और खुशियों का चले जाना भी गम है, दोनों ही गम है। जी इधर देखें, अच्छा ओए बस बस बस, अच्छा अच्छा इधर, अच्छा अच्छा इधर इधर, अच्छा मेरी बात सुनो, बात सुनो प्यारे दोस्त, अब आप इधर आए, अब मेरे प्यारे भाई इधर आए इधर आए इधर आए बच्चों। अब पहली बात, एसिड कितने से कम होगा चांद? ये वर्किंग वन का दोनों के साथ इस तरह रेफरेंस दे दें। अच्छा एक कोशिश करें, आपने इस तरह लाइन से लगा लिया करें, फिर ना खिचड़ी नहीं मचेगी, ठीक है ना। थोड़ा लाइन से लगा लिया करें, फिर खिचड़ी नहीं मचेगी। जी फिर ना थोड़ा जरा साफ साफ नजर आएगा। जी भाई ये 14 आ गया चांद, मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं भाई, और बताएं, शाबाश प्यारे भाई और बताएं। अब नहीं रिटेन अर्निंग, एड जो है ना वो सरप्लस कम भी तो हुआ ना, इसको एडजस्टेड नेगेटिव से लिखना है, याद है बच्चों? याद है। और प्रॉफिट एंड लॉस की जगह नोट में तो नहीं है, अगर एक्सट्रैक्ट्स बनाते या जिस तरह आजकल हम वो बना रहे हैं एसओसीआई वगैरह, तो वो फिर हम रिवैल्यूएशन लॉस लिखते। डन है? डन है? इधर नहीं जगह, ठीक है बच्चों, डन। अभी मुझे ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने दें, फिर इसका पोस्टमार्टम करते हैं। अभी कैश फ्लोस हमने पढ़ लिया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं जरा इसको, ठीक है ना। थोड़ा आप थोड़ा माशाल्लाह एंडिंग की तरफ जा रहे हैं चीजें, थोड़ा लिंक करनी पड़ेंगी चीजें। जी मोहतरम इधर आए बच्चों, इधर जी प्यारे भाई, ये आ जाए जी 7.2 रह गया है। जी शाबाश, मैं कह रहा हूं एक दफा ट्रांजैक्शन ये खत्म हो जाए ना, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। अगर बच्चों इधर देखें, हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो तब बुक वैल्यू कितनी होती? तो ये आपको लॉस नजर ना आता ना फिर। जी भाई फिर ये लॉस नजर ना आता, तो ये होती बच्चों 1, तो ये लॉस तो आ रहा, इससे फिर क्या करते हैं ऐड। अगर सरप्लस होता तो ये माइनस होना था। ये नहीं याद तो वो नोट पढ़ लो जो हमने बार बार लिखा है। डन है बच्चों? नहीं समझे ना? ओए बच्चों समझ गए हो? नहीं समझे बच्चों? नहीं, ओके जी। ये नहीं लिखा मैंने, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट लिखी हुई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी है जाहिल। जी बच्चों ठीक है, बच्चों सही है। जी बच्चों, नहीं भाई उधर भी फॉर्मेट बना के आए थे बच्चे। जी फॉर्मेट बच्चे बना के आए थे प्री में, मैंने आज प्री में भी यही करवाया, क्वेश्चन बना के आए थे सारा फॉर्मेट। जी बच्चों आप देखें बच्चों, इधर देखें, इधर लो मेरे प्यारे भाई, ओके हो गया सर जी? लो भाई उनकी मैंने की है बिस्ती, जरा 2 दिन हो गए हैं, जरा जरा वावा करके ना, जरा हल्की आंच पे नहीं, वावा आंच पे जरा हो रही है उनकी, 2-3 दिन हो गए हैं। जी काम नहीं करते ना आजकल वो, इसलिए। लो बच्चों आप काम करके आ रहे हैं, इसलिए आपको मैं कुछ, आपको शाबाश, गुड। जी जी नहीं तुम तो ना, ये कम से कम हो, तुम तो ना को, उनके साथ मैंने मजाक भी आजकल बंद किया हुआ, बिल्कुल काम नहीं कर रहे, काम दूसरा तीसरा दिन काम ही नहीं करते। जी कुछ बच्चे करते हैं, कुछ नहीं करते। जी लो बच्चों इधर देखें, इधर लो मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखो, इधर लो मेरे प्यारे भाई, अब आप इधर आ जाएं बच्चों। अब हम इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं, इधर आओ। अब मेरे प्यारे दोस्तों इधर आओ जरा, प्यारे भाई अब हर एंगल से इसको देखना जरा। पहले शायद मैंने ये बातें नहीं की होंगी इतनी, अब थोड़ी जरा डीप बातें करते हैं। प्यारे भाई अगर हम, सुनना भी सुनना, अगर हम जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन करते
तो बच्चों हम ये डेप्रिसिएशन की एंट्री, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग की एंट्री, उसके बाद ये लॉस भी, ये सारी एंट्रीज करते ऐसी है ना। अब हम बना रहे हैं नोट, तो नोट में भी ये सारा इनफरादी तौर पे इंडिविजुअली हर एक चीज को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं भला, फाइनल अकाउंट। आजकल हम क्या कर रहे हैं, रेशियोज पे को तो आज मेरे ख्याल ब्रेक लगानी पड़ेगी ना, इसलिए कल मैंने 2-3 क्वेश्चन आप जी एक होमवर्क में दिया था, 2 करवाए थे, आज रेशियोज नहीं हो पाएंगे। प्यारे भाई सुनना जरा, प्यारे दोस्तों आजकल हम कर रहे हैं फाइनल अकाउंट। क्या कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट में मैं आपको मशवरा ये देता हूं बच्चों, मैं कहता हूं आप ना अलग अलग चीजें ना लिखें, अलग अलग ना लिखें, इसको टोटल करें, एलिमिनेशन ना करें, रिवैल्यूएशन सरप्लस को इनकॉर्पोरेट वगैरह ना करें, सही है ना। क्यों, ये जवाब आ रहा है ना बच्चों आपका, ये आपका एसओएफपी में नॉन करंट एसेट में चला जाएगा, बिल्डिंग, बस खत्म होगी बात, यही जवाब है, अलग अलग करने की जरूरत। और ये जो बच्चों लॉस है, ये वाला जो सरप्लस इधर जो आएगा वो कहां चला जाएगा, एसओएफपी में वो चला जाएगा इक्विटी के अंदर, वो खैर आज है ही नहीं। ये जो लॉस आया है, लॉस ये वाला नहीं जाएगा, इधर जो लॉस एक्चुअल आया है 6 का, वो तो इत्तेफाकन है ही इतना, साल के एंड पे है, ये कहां जाएगा, शाबाश, रिवैल्यूएशन लॉस। ये कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ा होगा या बच्चों ऑपरेटिंग एक्सपेंस में या अदर एक्सपेंस में, कॉस्ट ऑफ सेल में तो नहीं हो सकता, ऑपरेटिंग में भी नहीं होगा, ये होगा नॉर्मली अदर एक्सपेंस में। कहां होगा, एग्रीड बच्चों, एग्रीड सर जी। छोटी सी बात और, आ रहे हैं कैश फ्लोज पे, किस पे आ रहे हैं बच्चों, इनडायरेक्ट मेथड। हमारा क्वेश्चन पीबीटी से स्टार्ट होगा, कहां से होगा प्यारे दोस्तों। अब ये जो 6 का लॉस है, ये वाला ये जो 6 का लॉस है प्यारे दोस्तों, इसने क्या किया होगा बोलो, इसने प्रॉफिट को कम किया ना, अब 6 को ऐड बैक कर दो, सही है बच्चों, ओके। और ये जो सरप्लस है, ये आपने 8.5 से इसका काउंट बनाया होगा, वो 0.5 ट्रांसफर हो गया, रिटेन्ड अर्निंग बढ़ गई, सरप्लस कम हो गया, और प्यारे दोस्तों 8 से वैसे ही खत्म हो गया ना, वो तो काउंट से पता चल जाएगा। और 14 ये जो है ये एसेट के अकाउंट में चला जाएगा, ये तो कर लोगे ना, ये तो हमने इस तरह की ट्रांजैक्शन बेतहाशा की है, उसमें कैश फ्लो, उसमें डायरेक्ट मेथड पे हो। ये लॉस तो है, अगर तो कॉस्ट ऑफ सेल में तो पड़ा ही नहीं होगा, ऑपरेटिंग में भी नहीं पड़ा होगा, नॉर्मली ऑपरेटिंग में नहीं पड़ा होगा, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत, मतलब जब पड़ा ही नहीं ऑपरेटिंग में तो निकालना क्या। लेकिन अगर एग्जामिनर जानबूझ के कह दे कि ये लॉस कहां पड़ा है, बोलो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, तो फिर ये नॉन कैश है ना, इसको माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जिस तरह डेप्रिसिएशन करते हो, इंपेयरमेंट वगैरह करते हो, ठीक है बच्चों, सही है। तो बच्चों बात समझ आ गई है, ओके, एग्रीड, एग्रीड बच्चों, ठीक है चांद, सही भाई, सही है, समझ आ गई है, कोई मसला तो नहीं। अब आओ बच्चों एक और बात करें, आज देखी जाएगी। प्यारे भाई सुनना भी सुनना, गौर से सुनना प्यारे भाई, अब पढ़े नीचे जाके वैल्यू इन यूज को, पढ़े शाबाश, वैल्यू इन यूज को पढ़ो। ये रहा ना, कहता अच्छा वैल्यू इन यूज, आपको पता है IAS 36 रिकवरेबल अमाउंट को मानता है, और IAS 16 रीवैल्यूड अमाउंट। रीवैल्यूड अमाउंट है, रिकवरेबल अमाउंट में 2 चीजें, हायर ऑफ, रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और बोलो वैल्यू इन यूज। इस क्वेश्चन में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो है ही नहीं ना, सिरे से नहीं है मेरे प्यारे भाई, लिहाजा वैल्यू इन यूज को ही क्या मानना पड़ेगा, रिकवरेबल अमाउंट। क्या मैंने क्या आपको भी ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें बच्चों क्या उसका नाम है जी, पहले रिवैल्यूएशन है फिर उसके बाद इंपेयरमेंट है, ऐसा क्वेश्चन आया आपको टेस्ट में, टर्म टेस्ट में आया था, याद है बच्चों, टर्म टेस्ट में आया था, प्री बैच को दिया, आपको भी दिया होगा, ये आया था, ऐसा क्वेश्चन आया था। इधर देखना, जब भी इस तरह की कोई बात आए ना कि प्यारे दोस्तों रिवैल्यूएशन भी हो और रिकवरेबल अमाउंट भी हो, आपने पहले क्या करना है बताओ, पहले रिवैल्यूएशन कर लेंगे, पहले क्या करेंगे, क्योंकि भाई स्टैंडर्ड ये कहता है, स्टैंडर्ड मेरे चांद ये कहता आपने ना बुक वैल्यू, लेटेस्ट वाली बुक वैल्यू का कंपैरिजन किससे करना है, बोलो रिकवरेबल अमाउंट के साथ। लेटेस्ट वाली बोलो शाबाश, बुक वैल्यू का कंपैरिजन किससे करना है, रिकवरेबल अमाउंट। तो इधर लेटेस्ट वाली बच्चों कितनी बनेगी जरा बताइएगा, ये रिवैल्यूड अमाउंट जो कि ईयर एंड के ऊपर हुई, जो कब हुई बच्चों बोलो,
ईयर एंड के ऊपर। सर इसका जब कंपैरिजन किया मेरे चांद हमने किसके साथ, जी, तो वो तो बच्चों देखो ना वो तो ज्यादा है, क्या है, तो इंपेयरमेंट लॉस तो नहीं होगा ना। इंपेयरमेंट लॉस कब होता है, जब बुक वैल्यू, बोलो शाबाश, जब बुक वैल्यू ज्यादा और रिकवरेबल अमाउंट, इस क्वेश्चन में क्या है, लेकिन आपको जो टर्म टेस्ट में क्वेश्चन दिया था याद है, उसमें क्या था, उल्टा, उसमें रीवैल्यूड अमाउंट क्या थी, बोलो शाबाश, रीवैल्यूड अमाउंट, ये जो लेटेस्ट वाली बुक वैल्यू ये ज्यादा थी और ये, तो बुक वैल्यू अगर ज्यादा है और रिकवरेबल अमाउंट क्या है, बोलो कम है, तो प्यारे दोस्तों फिर क्या होगा, फिर होगा इंपेयरमेंट लॉस। ठीक है, अब आप नोट लिखें एक, शाबाश, लिखो नोट लिखो, लिखो इस क्वेश्चन में इंपेयरमेंट लॉस नहीं है। यार इधर ना लिखो ना चांद, बुक ही नहीं है, हाँ वही ना, जब कल कहा था फॉर्मेट बना के आना है नोट का, तो चाहिए था ना बुक लेके आनी है ना जी, आपने क्या कहा, जादू से हो जाएगा माशाल्लाह जी। लो बच्चों लिखें इस क्वेश्चन में, बोलो इस क्वेश्चन में इंपेयरमेंट लॉस नहीं है, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट लेटेस्ट बुक वैल्यू से ज्यादा है, क्योंकि, बोलो यार, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट लेटेस्ट बुक वैल्यू से ज्यादा है, सही है ना, तो इंपेयरमेंट लॉस तो नहीं होगा। अच्छा अब मुझे पता है कुछ बच्चों का दिल कर रहा होगा कि जी अगर क्या उसका नाम है जी बुक का वैल्यू ज्यादा हो और रिकवरेबल अमाउंट कम हो फिर क्या होगा, तो आगे लिखें इस तरह के क्वेश्चन के लिए टर्म टेस्ट का क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ये लिखें, आगे लिखें रेफर टू टर्म टेस्ट क्वेश्चन, रेफर टू, बोलो टर्म टेस्ट क्वेश्चन, रेफर टू टर्म टेस्ट क्वेश्चन जी। हाँ जी, देखो ये लिंक करनी पड़ेगी ना, देखो आई कैप ने ये वाला पॉइंट दिया, ये वाला पॉइंट तो कभी भी आई कैप ने आज तक नहीं दिया, ये हमें देखो भाई पास पेपर, किसी भी प्रोफेशनल बॉडी के पास पेपर करना क्या होते हैं, बहुत लाजिम होते हैं, तब जाके आपको पता चलता है जी कि ये लेवल है, मैंने इस लेवल पे आके तैयारी करनी है। लेकिन बच्चों हमें इंशाल्लाह हमने तो 2 स्टेप आगे जाके तैयारी करनी है ना, कि जो एग्जाम में अभी तक नहीं आया हमें वो भी पता होना चाहिए। अब एग्जामिनर क्या करेगा, अगर तो रिपीट करना होगा ये दे देगा, और अगर अच्छा एग्जाम, मतलब एग्जामिनर अच्छा ही होता है, और अगर उसने थोड़ी मेहनत की हो पेपर बनाते हुए तो वो कहेगा ये पॉइंट मैं दे चुका हूं, अब मैं थोड़ा गेम के अंदर ट्विस्ट लेके आता हूं। क्या लेके आता हूं, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो इसको कम कर देगा, क्या कर देगा, यानी ये 178 है ना, वो इसको 170 कर देगा, क्या कर देगा, तो फिर 8 रुपए का इंपेयरमेंट लॉस आएगा, याद है ना। तो इसके लिए कौन सा क्वेश्चन देखना पड़ेगा, टर्म टेस्ट का क्वेश्चन देखेंगे ना इंशाल्लाह। अब ये आपको ना देखो इस तरह करना पड़ेगा बच्चों, इस तरह करना पड़ेगा चांद, वो क्वेश्चन था गुड्डू लिमिटेड, पता है इस तरह था, हाँ था ना जी, जी हाँ जी 6 आता था, हाँ जी ठीक है जी। लो मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखो, इस क्वेश्चन में, हाँ मैं करता हूं जी, इस क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में बोलो शाबाश, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा जरा आगे जाते हैं। अगर मेरे भाई 31 दिसंबर 18 पे मैं फिर मैं काट दूंगा, ऐसे रिकवरेबल अमाउंट, भाई हमने पढ़ा था ना, अगर एक दी हो और एक ना दी हो, यानी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ना दी हो, वैल्यू इन यूज दी हो, फिर उसी को समझ ले रिकवरेबल अमाउंट, दी हायर है ना जी, उसको 0 ले लो भाई फिर जी। रिकवरेबल अमाउंट लेट्स से अगर तो है 190 से ऊपर, मतलब 178 से ऊपर, फिर तो नहीं कर सकते ना, इससे नीचे लेते हैं, 170 कर लें जी। 31 दिसंबर 18 बच्चों ने, आप जिन्होंने 2-2.5 लेक्चर लगाया होता है, 3-3 पे लेक्चर बच्चे सुनते हैं और साथ साथ मैसेज भी करते हैं, उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन वो एंड पे जाएंगे ये कहां से डाटा ले लिया, फिर जल्दी से वो देखते नहीं, जल्दी से तस्वीर बनाएंगे ग्रुप में भेज देंगे, ये सर ने कहां से लिया, फिर कोई बच्चा या फिर कोई हम टीम में से कोई जवाब देता है तो मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं भी जवाब दूं और पक्का जवाब दे दूं जी। मेरे भाई देखो ये कहां, ये तो क्वेश्चन में है ही नहीं, ये सर ने, वो समझते सर ना थोड़ा सा जरा हिले हुए आज,
ये तो है ही नहीं भाई। ये देखो ना, बातें पूरी सुनोगे तो मेरे चांद आपको पता चलेगा ना जी। प्यारे दोस्तों, अब ये 8 का क्या है, इंपेयरमेंट लॉस है, और ये डायरेक्ट इधर जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा? अब इसको लिखने का तरीका ये देखो, अब आपने दोबारा से कोई रोना पीटना नहीं शुरू कर देना, उई मेरा फॉर्मेट गलत हो गया। सही है फॉर्मेट, कुछ नहीं हुआ फॉर्मेट को। फॉर्मेट मेरे चांद बिल्कुल क्या है, बोलो इधर आए मोहतरम। अब आपने क्या करना है, इंपेयरमेंट लॉस रिवैल्यूएशन लॉस की तरह नहीं है कि डायरेक्टली एसेट को कम करें या फलां। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस जी, सही है। आप देख जिस तरह डेप्रिसिएशन है यार, बिल्कुल उसके नीचे आपने हेडिंग देनी है इंपेयरमेंट किसकी, इधर आके आपने लिख देना 8 रुपए। कितना? क्या मेरी बात समझे भाई? बात समझ गए हो कि नहीं समझे? नहीं समझे? ठीक है मोहतरम, और भाई सही है। अब आप इधर आए, आप इस सब को एडलेस करें, इसको करें जरा। ये आएगा आपके पास मेरे ख्याल 178। कितना आएगा? और अच्छा अभी मैं 8 रेस कर दूंगा, लेकिन अगर मैं 8 इधर रखूं बच्चों, ये सारा ये तो एलिमिनेट हो गया ना 12, ये 48 से 48, तो इधर आएगा 8, इधर क्या आएगा 8, इधर आ जाएगा लेटेस्ट बुक सॉरी, लेकिन वो ये तो मैंने अज्यूम किया ऐसा। अब मैं इसको रेस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं है ना जी। भाई आपको बातें समझ आई हैं थोड़ी थोड़ी? ठीक है बच्चों, चलो ये आपका ना ये भी हो गया। इस तरह का पेपर में पॉइंट आ सकता है, इंपेयरमेंट इस दफा नोट के अंदर मिक्स होके आ सकती है। ठीक है बच्चों, चलें। बहरहाल बच्चों, इस सारे डिब्बे का टोटल कितना आया बोलो? आंडा। तो इधर कितना आ गया चांद? ओके सर जी, ओके सर। बच्चों बात समझ आई? भाई ये बात समझ आई आपको? ठीक है चांद। अच्छा, एक और सिनेरियो माइंड में आ गया। अगर होता क्या बोलो भाई, इधर सुनना, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था बच्चों, इधर देखना जरा, ऐसा भी हो सकता था कि ये रिवैल्यूएशन ना होती, लेकिन मॉडल कौन सा होता? रिवैल्यूएशन मॉडल, जिस तरह जाजिब और गालिब लिमिटेड वाला क्वेश्चन किया था। रिवैल्यूएशन ना होती, यानी ये 178 क्वेश्चन के अंदर गिवन ना होता, लेकिन मॉडल रिवैल्यूएशन है। तो बुक वैल्यू कितनी थी हमारी, फिर बताएं? अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो फिर इधर ब्रेक लग जानी थी ना 192। मैं कहता हूं जी 200 रुपया है जी रिकवरेबल अमाउंट। कितनी है? और मॉडल कौन सा है? तो 8 रुपए से क्या आ जाना था? रिवैल्यूएशन सरप्लस। ये 192 है, लेकिन प्यारे दोस्तों रिवैल्यूएशन मॉडल है, सही है। ये रिवैल्यूएशन नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर साल रिवैल्यूएशन भी हो बच्चों। ये है 192। क्या है बच्चों बोलो? और प्यारे दोस्तों मॉडल है रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन मॉडल है। और बच्चों हमने इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म किया। इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करने के नतीजे में बुक वैल्यू कम होगी और रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा एक्सीड कर गई, तो बाकी क्या है? सरप्लस आ जाएगा। ये हमने क्वेश्चंस किए थे बच्चों ये वाले जी। हाँ, आप ये समझेंगे कि भाई सारी सी बात है, वो उसके अंदर है ना कैपेसिटी, रीवैल्यूड अमाउंट नहीं समझेंगे, रिकवरेबल अमाउंट ही समझेंगे। आप ये कहेंगे कि अब ये बुक वैल्यू ज्यादा हो रही है, इसके अंदर बच्चों है ना, आप ऊपर लेके जा सकते हैं रिवैल्यूएशन में। आप इसे क्या कहेंगे जी कि ये सरप्लस आ गया है। क्या आ गया है? ये सरप्लस आ गया है। क्या आप कहेंगे मार्केट वैल्यू ऊपर जा रही है, सरप्लस ले लेंगे। डन है बच्चों? ये गालिब जाजिब लिमिटेड वाला क्वेश्चन किया था और किताब में ये पढ़ा भी था हमने इस तरह। अगली बात सुन ले बच्चों, अगर होता कॉस्ट मॉडल, क्या होता? और कॉस्ट मॉडल में तो मिसाल ये 192 है बुक वैल्यू, कॉस्ट मॉडल में अगर प्यारे दोस्तों 200 हो जाए रिकवरेबल अमाउंट, अब कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कॉस्ट मॉडल में अपनी एक्चुअल बुक वैल्यू से एसेट ऊपर नहीं जा सकता। उसमें सरप्लस वाला कोई मसला, सरप्लस वाली बातें बोलो नहीं है। क्या मैं ये सारे सिनेरियोज आपको समझा पाए? अब ये सारे 5-7 सिनेरियोज आपको बताए हैं। ओके सर जी? जी, ये बात समझ आई है बच्चों? बच्चों बात समझ आ गई है जी? जारी सी बात है 200 पे आएगा जी। भाई कह रहे हैं कि सर अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है, लेकिन रिवैल्यूएशन नहीं है। रिवैल्यूएशन कौन सा हर साल होती है, लेकिन हमें खदशा था कि शायद हमारा एसेट जो है ना वो आप अपनी वैल्यू लूज कर रहा, लेकिन जब रिकवरेबल अमाउंट निकाली तो वो कितनी आ गई? 192 से ऊपर 200 आ गई। कितनी आ गई बच्चों? अब बच्चों 8 रुपए से क्या आ गया?
अब अगर तो रिवैल्यूएशन मॉडल है तो सरप्लस रिकॉर्ड कर सकते हो ना, वैल्यूज ऊपर जा रही हैं। तो प्यारे दोस्तों अब आप यही सिंपल समझ लो कि ये रिवैल्यूएशन ही है। क्या है जी, तो आपने एसेट को डेबिट कर देना और 8 रुपए से सरप्लस को क्रेडिट, और चूंकि साल का एंड है तो 200 रुपए से एसेट नजर आएगा। डन जी। लेकिन अगर कॉस्ट मॉडल है तो 192 से तो ऊपर जा ही नहीं सकते ना, इसमें तो रिवैल्यूएशन होनी नहीं है भाई, बात समझे। तो वैल्यूज जब ऊपर जा रही है, रिकवरेबल अमाउंट ऊपर जा रही है, तो आपने कहना नहीं अल्लाह का शुक्र है बच्चे दोगी कहीं 192 से, कॉस्ट मॉडल में यही खुशी है कि 192 से कहीं रिकवरेबल अमाउंट हमारी कम नहीं हुई। और सही है बच्चे, समझ आ गई? ठीक है बच्चों, काफी है इतनी लंबी छोटी गुफ्तगू। लो जी, अब आ रहे हैं बच्चों किधर। अब हमने ना थोड़ी थोड़ी इस तरह की बातें करनी शुरू कर देनी है। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाए बच्चों, पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ बच्चों। क्या था, ऑन 1 जनवरी 2018 ML कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ये अब आपका IS-23 इंशाल्लाह रिवाइज हो जाएगा। द होल प्रोसेस, अच्छा ये देखें जरा, कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई ये। अब लंबा थोड़ा क्राइटेरिया नहीं बनाना आपने, ना ही हमारे पास पेपर में इतना टाइम है कि वो जी कमेंसमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट, लोन एक्वायर्ड, नहीं लंबा छोटा काम नहीं करना। ये कंस्ट्रक्शन होगी स्टार्ट दी, तारीखों पे हाईलाइट करता जाता हूं। क्या था जी, काम का पूरा हो गया द होल प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग एंड इंस्टॉलेशन, यानी प्लांट इंस्टॉलेशन के बाद अवेलेबल फॉर यूज हो गया ना जी। तो आपको पता है फिर 2 महीने की डेप्रीसिएशन भी आनी है। ये डेप्रीसिएशन के लिए है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस के लिए। और प्रोजेक्ट सब्सटेंशियली कंप्लीट भी जारी, सब्सटेंशियली के पूरा ही कंप्लीट हो गया, सब्सटेंशियली की तो डेट ही नहीं बताई उन्होंने, छोड़े हो। हाउएवर बट तो सस्पेंशन भी आ गई, एक छोटी सी एडजस्टमेंट है लेकिन कॉन्सेप्ट ज्यादा है। सस्पेंशन भी आ गई, याद है सस्पेंशन? ये आधा महीना, कल भी मैंने बताया था 0.5 मंथ्स। इधर दिन ना कितने लग पड़ना, क्या था, ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड। ये सस्पेंशन जो है ये क्या है बोलो, रूटीन या नॉन रूटीन? तो जब बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करोगे तो वो लोन मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, तो जो टाइम पीरियड हुआ उसमें से आधा महीना माइनस, लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम में से भी यही काम करोगे ना, आधा महीना अगस्त वाला माइनस। लेकिन वो तो मजे की बात है, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम उसने खुद दी है। क्या था टोटल कॉस्ट, कहता कितनी है, 660 मिलियन इंकर्ड ऑन द प्लांट। ये तो सारों के ऐड करेंगे, 660 है। इसमें मजीद क्या करना है, ऐड बोलो, बोरोइंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज। ठीक है सर। क्या था, फर्स्ट पेमेंट कब है बोलो, 1 फैब, दूर दूर, 1 फैब को जी पहली पेमेंट है कंस्ट्रक्शन वाली। कहता था प्लांट, तीसरा ढूंढना है लोन कब आया। लोन आ रहा है बच्चों 500 मिलियन का फर्स्ट, शाबाश। आप बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना शुरू करना है फर्स्ट, ऐसी है, ऐसी है। लोन जब इस तारीख पे आ रहा है, और खत्म कब करना, 31 अक्टूबर, क्योंकि सब्सटेंशियली कंप्लीट का डेटा नहीं दिया ना, तो बस फिर 31 अक्टूबर तक जाएंगे। आधा महीना क्या करेंगे वो, हाँ जी माइनस करेंगे। वो कहां जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस में, एक्सपेंस वो प्रॉफिट एंड लॉस में, वो कैपिटलाइज नहीं होगा। कहता कितना रेट है इंटरेस्ट का, अच्छा जी सरप्लस फंड को बाद में पढ़ते हैं जरा, फिर मिक्स ना हो जाए चीजें। वर्किंग नंबर चांद क्या है, अच्छा इसको मैं फिर रेस कर दूं, इसको ये तो मैंने समझाने के लिए अच्छा लिखा रहने देता हूं ताकि ना आपको चीजें याद रहें। तो ठीक है, इधर फिर 14 का लॉस हो जाएगा ना ये, ठीक है जी बच्चों। अब बच्चे और ही ना कुछ सोच लें फिर जी भाई, ठीक है ठीक है जी। मैं रेस कर दूं, इसे रेस कर दूं ना करूं, ये कोई नया कट्टा खुल जाना है फिर आपने कल पूछना है सर ये कहां से आया। ये लो, ये तो मैं समझाने के लिए था, समझ आ गया होगा। टर्म टेस्ट वाला क्वेश्चन देख लेना, वो टेस्ट उसमें हुआ इस तरह का पॉइंट जी। लो बच्चों, ले मेरे प्यारे भाई, वर्किंग नंबर 2। मोहतरम इधर देखें जरा प्यारे दोस्त इधर देखो, वर्किंग नंबर 2 जी मोहतरम। बच्चों बोरोइंग कॉस्ट, अच्छा जी चलो भाई जी बच्चों। लो बच्चों इधर देखो, इधर जी इंटरेस्ट ऑन, जी बच्चों लोन बता दें कितना है रुपीस, इंटरेस्ट का रेट
मल्टीप्लाई बाय मार्च से अक्टूबर, लेकिन ओके सर कितना आया भाई यार 56 कर लो ना, फिर रुपीज इन मिलियन है ना, 56 कर लो। इसमें से लेस होनी है बोरोइंग कॉस्ट, मिक्स होके आ सकते हैं और इंपेयरमेंट भी मिक्स होके आ सकती है, याद रखना मेरी बात जी। भाई ये देखें, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं आपसे मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन ये है बच्चों, आपसे जो पूछना है प्यारे भाई, क्वेश्चन ये है बच्चों, क्वेश्चन ये है कैपिटलाइजेशन पीरियड 8 महीने है ये 7.5? कितने महीने हैं? 8 मंथ्स या 7.5 मंथ्स? कैसे भला? जी 1 मार्च से लेके इसमें से आधा महीना जी अगस्त का ये 0.5 मंथ्स, ये क्या हो गए बच्चों, ये लेस कर देने हैं, ठीक है जी, किसके? अगस्त के, ठीक है बच्चों। भाई तो 7.5 महीने हुए ना, ये बने, डन है बच्चों। अब उसने जो सरप्लस फंड इन्वेस्ट किए हैं बच्चों, ये जो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम है चांद भाई, ये कहता था सरप्लस फंड अवेलेबल फ्रॉम द लोन वर इन्वेस्टेड इन अ सेविंग अकाउंट एंड अर्नड 17 मिलियन ड्यूरिंग, कहता अब यही नहीं करना आपने, कहता 17 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7.5 करने की जरूरत नहीं है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? ये मेरा ख्याल मैंने एक दफा लिंक करवाया भी था, ये क्वेश्चन करवाया था ना जब बोरोइंग कॉस्ट पढ़ाई थी, ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मसला था जी, वो बोरोइंग कॉस्ट का शायद क्वेश्चन था, नहीं करवाया था? अच्छा चलो छोड़े, इग्नोर करें इस बात को, छोड़े, इग्नोर कर दें, इग्नोर कर दें। ये है ही कैपिटलाइज पीरियड का जी, बताएं। ओके सर, ये कैपिटलाइज होगा। अब बच्चे माशाल्लाह ऐसे ऐसे फनकार हैं, 39 एडिशन में जाके लिख देंगे, और जिसकी वजह से आया है वो भी तो ऐड करो ना जी। अब आप करेंगे एक वर्किंग छोटी सी, भाई चूंकि डेप्रिसिएशन भी निकालनी है ना, ये वर्किंग कर लो, वो जरा अच्छा हो जाएगा। ये मैं आपको मशवरा दे रहा हूं, ये इस तरह कर लो ना, डेट डिस्क्रिप्शन और इधर क्या आएगा बच्चों, प्लांट, पौधा जी। बच्चों 31 अक्टूबर 2000 जी बोले 18। बच्चों बताएं कंस्ट्रक्शन, नहीं सॉरी, टोटल और खोते हो पेमेंट नहीं, कोई हो सकता है कि अभी पेमेंट ना की हो, भाई हमने तो टोटल कॉस्ट लेनी है ना, टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पेड नहीं लेनी आपने। हो सकता है बच्चों CWIP डेबिट कैश क्रेडिट, CWIP डेबिट कैश क्रेडिट, CWIP डेबिट कैश क्रेडिट, ये देखें जरा, ये चेक करें जरा, ये टोटल पेमेंट CWIP डेबिट कैश, इधर तो खैर एडवांस में दिया, CWIP डेबिट कैश क्रेडिट, CWIP डेबिट कैश क्रेडिट, ये तो हमारे वाले पीरियड से भी बाद, मतलब कि पहले बन गया, अभी रोक के रखी है पेमेंट, ठीक है। अभी तो CWIP तैयार हो गया ना, अब ये बिल्डिंग बन गई, CWIP खत्म हो गया सारा। अब ये मिसाल के तौर पे इधर होता है जी 1 जनवरी 2019, क्या करते हैं एंट्री आप करते बच्चों, आप इससे करते पेएबल, काउंटिंग पीरियड के एंड पे क्या करते बच्चों, पेएबल। लिहाजा इनको नहीं देखना पेमेंट, आपने देखना टोटल कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कितनी है, पेड हो या पेएबल हो उसको छोड़ देना, इग्नोर करना है, डन। 660 है। एग्रीमेंट की कॉस्ट कितनी, 600 बोलो 60, और बच्चों बोलो ऐड करना, ये चीज ना भूलना। 31 अक्टूबर पे बोरोइंग कॉस्ट जो है टोटल कॉस्ट बताओ भाई, वर्किंग नंबर 2.1 जी, ये 2.1 है ना, अच्छा सॉरी जी मोहतरम बच्चों, ठीक है। अच्छा आप क्या करें बोलो,
इसको एडिशन में लिख दूं जाके एक दफा, फिर भूल ना जाए कहीं। 699 एडिशन। भाई वर्किंग नंबर बोलें। ठीक है, और जी डेप्रीसिएशन अभी निकाल लेते हैं, फिर क्या ख्याल है? डेप्रीसिएशन निकाल लेते हैं बच्चों, क्या ख्याल है? चलें भाई, दो महीनों की आएगी ना? डिवाइड बाय साल बताओ, एक मिनट, साल बताओ बच्चों। ये देखो ना, इधर दिए हुए ना 15 ईयर्स, सही है जी, और स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है। डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय, जी मोहतरम, कितना कितना आया? ठीक है सर, ये डेप्रीसिएशन, ये क्या है प्यारे भाई? ये है मेरे चांद डेप्रीसिएशन। डन है सर? और अगर आप एक्सटेक्स बना रहे होते या बैलेंस शीट बना रहे होते तो आपने बस ये 691 प्लांट में जाके लिख देना था, बात खत्म बस। ठीक है मोहतरम भाई, ठीक है, ठीक है। ये आपको याद है ना यार, ये ग्रीन वाला बात, ये ग्रीन है, ये इस तरह ये, लेकिन इधर तो एक्सट्रैक्ट नहीं बना रहे ना, इधर तो नहीं बना रहे, वो ऑटोमेटिकली बुक वैल्यू आपको नजर ही इतनी आएगी। ये एसओएफपी वाली चीज है मेरे प्यारे भाई जी। 8 किधर लिखूं जाके? ठीक है, ये किसी ने नहीं देखा कुछ जी? अच्छा जी बच्चों, बस क्या कर सकते हैं आप। अच्छा अच्छा बच्चों, इधर बताओ इस डिब्बे का आंसर। 8 क्लोथिंग, इस 691 आएगा बच्चों। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों। इधर लाइफ आएगी 15 ईयर्स। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि सर, कुछ लोग ये कहते हैं सर इधर तो ठीक है लाइफ, इधर आप 20 नहीं लिखनी चाहिए जो उसने लिखी। भाई आप 20 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने आपको रूल ये बताया, जिस तरह आपने डेप्रीसिएशन चार्ज की आपने वो लिखना है, जिस बेस पे डेप्रीसिएशन चार्ज की। ठीक है चांद भाई, सही है जी। हमला जी, तलहा आपका कोई क्वेश्चन था जी? आप पेमेंट को नहीं देखते, आप ये देखते हैं कि आपको आपकी एग्रीमेंट की कॉस्ट कितनी है जब आपने कैपिटलाइज करना। मतलब मिसाल के तौर पे ही देखें, भाई कह रहे हैं कि सर हमारा एसेट बन गया 31 अक्टूबर पे, पेमेंट चौथी कर रहे हैं 1 दिसंबर पे, तो क्या 1 दिसंबर वाली पेमेंट ऐड ना करें? 1 दिसंबर वाली पेमेंट ऐड ना करें जी। भाई जब एसेट बन गया तो एक पेमेंट हमने अपनी रोक के रखी है, वो है पेएबल। वो क्या है? प्लांट अगर आपने बना बनाया खरीदा, आप एंट्री करते हैं प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, और अगर पैसे नहीं दिए तो पेएबल क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्ड तो प्लांट अपनी पूरी अमाउंट से करते हो ना, चाहे पेमेंट की या नहीं की। ठीक है भाई, हेलो जी बच्चों, ठीक है भाई, ओके हो गया? लें सर, चलें। नाउ का मतलब होता है रिमेनिंग, ये कल वाले क्वेश्चन में था ना जी। नाउ का मतलब होता है रिमेनिंग, अब रिमेनिंग इतनी है, नाउ का मतलब अब जी। लो बच्चों, ठीक है बच्चों जी। लो बच्चों, तीसरी ट्रांजैक्शन पे आ जाए। प्री बैच वालों को मैंने 35 मिनट में दोनों ट्रांजैक्शंस करवाई थी, 35 मिनट में जी। आ जाओ बच्चों जी। नहीं 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 मेरे प्यारे दोस्त, लो बच्चों इधर आए। आज मैं तकरीबन 15 मिनट सोया हूँ, ठीक है भाई, इतना फ्रेश अल्हम्दुलिल्लाह जी हैं। अभी 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 एक क्लास थी ना, उसके बाद में 15 मिनट जरा लेट गए, तबीयत खराब थी थोड़ी, आज से फ्रेश। हाँ जी बच्चों, पॉइंट नंबर 2 मेरे प्यारे दोस्तों, पॉइंट है जी बच्चे, पॉइंट नंबर 2 मेरे प्यारे भाई, पॉइंट नंबर 2 जिसे कैलूला कहते हैं, क्या कहते हैं जी। लो बच्चे, पॉइंट नंबर 2 इधर देखना जरा गौर से, ये है बच्चों। अच्छा, ये मैंने ना 35 मिनट पूरा क्वेश्चन नहीं करवाया, 2 करवाई थी, तो फिर टाइम खत्म था, मैंने कहा बाकी कल देखेंगे जी। पॉइंट नंबर 2 यानी कि पूरा सवाल ही लपेट दिया जी। पॉइंट नंबर 2,
अब सुनना प्यारे भाई, ये है एक्सचेंज वाली ट्रांजेक्शन, ये सबसे आखिर में किया अगर नहीं आपने, मुश्किल नहीं है, आप तो इतनी दफा की आ गई होगी आपको। इधर देखें, इसमें कुछ चीजें तो बहुत आसान है, इसमें कुछ चीजें, मिसाल के तौर पे नए एसेट की कॉस्ट निकालना, पुराने एसेट की कॉस्ट दी होती है, कैश भी नॉर्मली दिया होता है, ऐसे ही है ना। आप देखें ऑन 1 सितंबर 2018, अच्छा मैं ना पहले एक दफा, आपको याद है, अब तो आप माशाल्लाह वैसे ही बड़े हो गए हैं तो थोड़ी थोड़ी बातें आपको पता लगना शुरू हो गई हैं जी, कि क्वेश्चन में क्या कुछ होता है जी। जी लो बच्चों, इतना दिमाग अगर तुम्हारा पढ़ाई में चलने लग पड़े ना मेरे भाई जी, तो तेरा ही सर्टिफिकेट है फिर। लो बच्चों प्यारे भाई, अब इधर देखना, मैं इस तरह करता हूं, अब एक्सचेंज से पहले अब आपको फॉर्मेट्स याद होने चाहिए। इधर मसला आता है डेप्रीसिएशन का, किसका? वो डिस्पोजल भी है ना, पुराने वाला एसेट चला गया, नए वाला आया, तो इधर देखें, और ये आरबीएम है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, आपको याद है ये काम तो होना ही होना है। डेप्रीसिएशन ना, इधर बड़ा औखा सा काम होता है डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस किस पे बच्चों? इक्विपमेंट पे। और मेथड कौन सा है? आरबीएम, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब सुनना, सबसे पहले आएगा जी ऑन, अच्छा ऑन ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग एसेट्स की क्या चाहिए? माइनस माइनस बच्चों डिस, इसकी भी क्या चाहिए? ओपनिंग। ओके सर, अच्छा जी। अब बच्चों फिर उसके बाद आएगा ऑन, बोलो ऑन क्या आएगा बच्चों? ऑन एडिशन। और फिर एंड पे आ जाएगा बच्चों ओके सर जी, ये काम तो आपने करना है, ये तो पता है, डन है। ओके सर, वो ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद एक और मसला आता है बच्चों, क्या भला? ये जो ओपनिंग एसेट्स की, ये डिस्पोजल की जो ओपनिंग बुक वैल्यू है, ये आप निकालते हैं शॉर्टकट से, याद है कुछ के नहीं? वर्किंग 3.1 डेट, याद है बच्चों? डेट डिस्क्रिप्शन, और बच्चों इक्विपमेंट डिस्पोजल जो है, डिस्पोजल ना बच्चों, इधर आपने आना है, आपने कहना जी 1 जनवरी 2018 पे ये आएगी बुक वैल्यू, पता नहीं अब कितनी आती, ये हम इधर ही निकाल लेंगे शॉर्टकट से, डन है बच्चों? ठीक है। और ये किस दिन जाके एक्सचेंज हो रहा? 30 सितंबर है या 1 सितंबर है? तो 1 सितंबर का मतलब क्या, फिर 31 अगस्त ना कर दूं? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, वो फिर आ जाएगा, देख लेते हैं क्या ख्याल है। फिर हमारे पास आएगा 31 अगस्त 18 पे बच्चों बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ, फॉर्मेट इतने पक्के हों कि अमाउंट्स ना भी हो तो फॉर्मेट बन जाए आपका, ये ना कि सिर्फ फॉर्मेट से पूरे पेपर में बना के आओ जी भाई, सर फॉर्मेट से पक्के हैं, भाई थोड़ा थोड़ा अकल भी करो ना साथ साथ जी। लो बच्चों अब स्टेप करते हैं भाई, स्टेप करते हैं जी, तुझे बहुत शौक है जी। लो भाई इधर इधर लो मेरे भाई, अच्छा ये हो गया, ये हो गया बच्चों, ये हो गया ना, ये काम आपको लंबा छोड़ा, जैसे ही एक्सचेंज आरबीएम की आप ट्रांजैक्शन देखो, इतनी ग्रिप हो बच्चों, बात मान के चलो, जो इंशाल्लाह इन चीजों पे काम कर लेगा पेपर में फंसेगा नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि आपको पता है, आपको पहले याद, आपको चीजें याद है कि ये वर्किंग थॉट 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 थॉट, ऐसे उड़ते जाओ उड़ते जाओ उड़ते जाओ सांस जी। लो बच्चों जी, लो भाई, भाई मेरी बात समझे कि नहीं समझे? और भाई समझ गए हो, नहीं समझे? लो बच्चों जी जी, ले जी, इनका सवाल है, मैं समझा कहने लगे कि सर अगर हमने उड़ना शुरू कर दिया पेपर में तो फिर जी। अच्छा इनका क्वेश्चन है कि सर अगर हमने सारी वर्किंग कर दी लेकिन क्या उसका नाम है जी पुट ना किया, आप मुझे खुद बताएं तो एग्जामिनर कैसे बेचारा, एग्जामिनर तो नहीं फिर वर्किंग सीखेगा ना, एग्जामिनर है कि मुलाजिम थोड़ी है बच्चों हमारा जी, एग्जामिनर है बच्चों, उसको थोड़ी इज्जत दो बच्चों। नहीं कोई नहीं नंबर देगा, नहीं देगा, जब हाँ उधर लिखो जाके फॉर्मेट में, मेन जगह पे फिर देगा, ठीक है भाई, और साथ रेफरेंस भी लिखो जी 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 जी।
की कह रहे हैं? हाँ हाँ, टाइम खत्म हो जो भी हो यार, आप एग्जामिनर हो, आपको जब तक ये सामने चीज ही नहीं आई, सामने आपके चीज ही नहीं है, सामने आपके क्या बच्चों, मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे दे देता हूं बच्चों। आपने ऑनलाइन ऑर्डर करना था, क्या करना था? आपने फेसबुक पे, इंस्टा पे एक ऐड देखा बच्चों, आपने मेरे प्यारे दोस्तों एक ऑर्डर करना था ऑनलाइन, आपने 2-3 घंटे सोचने पे लगाए कि करना है नहीं करना, फलां ये वो, दोस्तों से इंक्वायरी वगैरह की बच्चों, ये वो सारा कुछ कर दिया, एड्रेस लिख दिया, सारा कुछ कर दिया, एंड पे जाके ना बच्चों, क्या उसका नाम है जी, जिस टाइम आपका आजकल वैसे लोड शेडिंग है, तो प्यारे दोस्तों जब सबमिट करने लगे ना, लाइट चली गई। अब आप कहते हैं मैंने तो 3-4 घंटे इतनी मेहनत की है, मेरा ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा, मेरा ऑर्डर रिसीव नहीं हो रहा। आप रोला डाल रहे हैं, बूर रहे हैं, यार क्या गंदी कंपनी है, फलां है, ये है, लेकिन वो अपनी जगह ठीक है भाई, आप अपनी जगह ठीक हो बच्चों। जी मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा जी, नहीं अच्छा, वो सबमिट नहीं हुआ ना, सबमिट नहीं हुआ, तुझे पता चल जाएगा बड़े होके सारी चीजें। इधर देख, इधर इधर देख, इधर, अच्छा इधर देखो। अच्छा भाई, अब इसके साथ ना आपको पता है डिस्पोजल की भी एंट्री करनी पड़ेगी, इसके साथ आपको कौन सी एंट्री करनी पड़ेगी बच्चों? कर लो भाई डिस्पोजल की भी फॉर्मेट बनवा दो ना, फिर कर लेते हैं। असल मसला ही मेरे प्यारे दोस्तों फॉर्मेट्स का है, अगर फॉर्मेट से एक बच्चे को आते हैं तो मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन हो जाता है, फिर असल यही नहीं पता होता क्वेश्चन शुरू कहां से करना और खत्म कहां पे करना है। जी जी मेरे प्यारे दोस्तों, और ये आरबीएम में मसला आता है, ये जब डिस्पोजल आती है ना, एक्सचेंज वाला बड़ा सवाल है, तो ये मसला आता है, मुझे पता है मसला आता है। जी अब मेरे प्यारे दोस्तों हम इधर करते हैं वर्किंग 3.2। प्यारे भाई ये हम मेरे चांद वर्किंग कर लेते हैं किसकी, और डेबिट क्रेडिट कर लेते हैं। जी बताएं जी, 5 स्टेप्स हैं बच्चों, 5वां नया कौन सा आ गया? एक्सचेंज है न्यू एसेट की कॉस्ट, पुराने वाले एसेट इक्विपमेंट। जी स्टेप नंबर 1 इसी ओल्ड की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। स्टेप नंबर 2, मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा, वर्किंग है। तीसरा स्टेप बच्चों इक्विपमेंट न्यू, सबर नहीं करना, ये तीसरा स्टेप। और बच्चों कैश पेड, पेड ना भी लिखें वैसे लिख रहा हूं। और एंड पे आएगा बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग। वैसे हमें जो चाहिए ना, हमें तो ये 3 चीजें चाहिए, हमारा कंसर्न क्या इन 2 से, सही है ना? ये तो जनरल एंट्रीज में इस्तेमाल होते हैं, क्या ख्याल है? तो सही है जी बच्चों। चलो भाई जरा ट्राई करें थोड़ा, देखें देखें चीजों को। मैं तो वैसे इधर, चलो रहने दो, ये बात ही नहीं करते। ऑन 1 सितंबर 2018 ए न्यू इक्विपमेंट, मैं चाहता हूं आसान मार्क्स तो आए ना। ए न्यू इक्विपमेंट वाज एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट। याद है जब फेयर वैल्यू ओल्ड की भी हो, पुराने वाले न्यू की भी हो, पुराने की भी और न्यू की भी, तो पुराने वाले को इस्तेमाल करके पेमेंट ऐड करते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ बोलो प्लस, जी प्यारे दोस्तों, अच्छा जी, एन ओल्ड इक्विपमेंट वाज आल्सो गिवन इन एक्सचेंज द फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एंड न्यू इक्विपमेंट। भाई न्यू इक्विपमेंट को तो काट दो ना, या तो कहे न्यू इक्विपमेंट की फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबली मेजरेबल है, ऐसी बात नहीं है, फिर पुराने वाले को ले लें जी। 93 काट दो, न्यू वाले की ये काट दो। अच्छा हम कहता जी द ओल्ड इक्विपमेंट, कहता एक्वायर किया था 1 जुलाई 16 पे, ये तो वो आपको डेटा दे रहा है ना ताकि आप बुक वैल्यू निकाल सके ओपनिंग पे। कॉस्ट इंकर्ड और इंस्टॉलिंग द न्यू इक्विपमेंट कितनी बच्चों? 5 मिलियन ऐड होगी, शाबाश। प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट, प्लस क्या? अब बच्चों इधर देखो, ये टोटल बनेगा कुछ इस तरह, ये टोटल बनेगा बिल्कुल 96 बनेगा, शाबाश। इधर ना कर दूं कुछ जी प्यारे दोस्तों, 21 मिलियन प्लस ठीक है बच्चों। ये वर्किंग ना भी करते जरूरी नहीं था, मैंने तो ऐसे समझाने के लिए किया ना, ये एडजस्टमेंट नंबर 2 की मैंने ये वर्किंग की है। डन है बच्चों? ये जरा निशान भी लगा देता हूं, ये डन, ठीक है बच्चों, ठीक है। पुराने वाले इक्विपमेंट की कॉस्ट 40 मिलियन है, कितनी है? ये हाईलाइट कर दी, डन है बच्चों, ठीक है। ओल्ड, ठीक है चांद जी, इधर आए। 2 स्टेप्स तो फौरन हो गए, 2 स्टेप्स तो मेरे चांद फौरन हो गए आपके। कौन कौन से भला? ये 40 और ये नहीं पता, ये तो यही तो मेहनत तलब काम है। और ये बच्चों कितना? 96। एग्जामिनर को अगर इधर समझाना है 21 प्लस 70 प्लस 5, डन है बच्चों। और कैश पेड भी लिख सकते हैं आप, कैश पे आपने किया 70 ये और 5 ये,
इधर किस किस बच्चे का ख्याल ये है कि नहीं सर जी सिर्फ 70 मिलियन दिया? 70 मिलियन आपने दिया बच्चों, जिससे एसेट लिया उसको 5 मिलियन दिया इंस्टॉल करने वाले वो लेबर वगैरह को, इसको जी वो जो प्रोफेशनल था जी बच्चों। अब बच्चों देखो, अब अच्छा बच्चा, सारे अच्छे हैं माशाल्लाह, लेकिन इधर थोड़ा सा प्यारे दोस्तों जिसका दिमाग चलेगा वो फौरन क्या करेगा, वो मार्क्स लेगा। कैसे? वो फॉर्मेट में जाएगा, वो कहेगा मार्क्स असल मेन फॉर्मेट के हैं जी, वो आएगा डिस्पोजल कर देगा 100 से कॉस्ट क्रेडिट। ये स्टेप नंबर क्या हो गया 1 जी। नहीं देखा किसी, अच्छा जी। स्टेप नंबर 1 इधर से बच्चों, और स्टेप नंबर 2 बच्चों डिस्पोजल यहां से भी ना, स्टेप इस तरह निशानियां लगाते होते हैं, ठीक है ना। जो चीज मुश्किल हो उसको ऐसे ना टैगिंग कर लो। दूसरा स्टेप ये, और तीसरा बच्चों एडिशन, ये एडिशन लिख सकते हैं आप। बेशक आप कोई वर्किंग ना करो, इधर लिख दो। अच्छा जी प्यारे भाई, इधर आप क्या करो, स्टेप नंबर 3 ओके हो गया सर। ये 3 बातें हो गई ना, तो ये फिल हो गया कॉलम, बस एक अक्यूमुलेटेड रह गया। एक अच्छा कोई इतना मस्ता नहीं है, मेन फॉर्मेट में कहां कहां आना, एक चीज और रह गई है बस इधर मेन फॉर्मेट में, बताएं भला। ये डेप्रिसिएशन, चलो बस इतना अगर आपको पता हो ना बच्चों, तो फिर आगे चीजें आपको ये पता होना चाहिए, अच्छा यार बस ठीक है, ये डिस्पोजल, ये नया एसेट, ये इधर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोजल की, और ये डेप्रिसिएशन, ओके। ये क्लैरिटी तो है ना यार, ये चीजें फिंगर टिप्स पे हो, सोचना ना पड़े आपको। नहीं समझ रहे, नहीं समझे ना। आओ बच्चों इधर, आओ बच्चों इधर आओ, आप इधर आओ। अब थोड़ा काम कर लेते हैं एडिशन पे। एडिशन तो हर बच्चा कर लेगा। डेप्रिसिएशन 96 मल्टीप्लाई बाय, उन्होंने रेट दिया हुआ है। ये ऑनलाइन वालों आप लोगों के लिए ना, ये बार बार मुझे टेंशन बड़ी रहती है, पता नहीं आप लोग क्वेश्चन सामने आपके खुला भी है कि नहीं। 20% ये बच्चों मल्टीप्लाई बाय सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तो हर बच्चा कर लेगा ना। कितनी? 6.4 यार, ये पॉइंट ऑफ, अच्छा एक दफा रुकें, 6.4 कर लें, एंड पे जाके ना फिर एक ही दफा राउंड ऑफ नहीं, राउंड ऑफ कर लेंगे, टंग ऑफ स्लिप जी। जी बच्चों, अच्छा बच्चों इधर देखो, इधर हंस लो हा 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 जी, हो जाता है, इधर देखो। अच्छा ये बुक वैल्यू बताओ यार, ये बुक वैल्यू ओपनिंग वाली बताओ, जल्दी बताओ जी। हैं पहले कॉस्ट बताओ, फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, टोटल बताओ अभी। 190 और ये 60, तो 130 हुआ ना जी। 190 माइनस 60, ठीक है। और माइनस डिस्पोजल की भी करनी पड़ेगी, इसके लिए वर्किंग आप 3.1 कर रहे हैं, डन है बच्चों। फिर ये माइनस करने के बाद आप करेंगे मल्टीप्लाई बाय ये पूरा साल, ठीक है। अच्छा दोस्त, बुक वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं, याद है कॉस्ट इंटू 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और एन। मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं बस। कॉस्ट कितनी है? 40 मिलियन। 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का 1 में से 20% माइनस करो तो इधर आएगा पॉइंट जी। मुझे बताओ बच्चों, मुझे बताओ, ये एसेट परचेज किया था 1 जुलाई 16 पे ना, और आपने 1 जैन 18 पे आना है, 17 का पूरा साल और 16 के का हाफ, मतलब हाफ का मतलब 6 महीने। ओके सर, कितना बच्चों? यार इधर रोला ही पड़ना है, ये 29 28 वो खली बल्ली, ठीक है 29। अच्छा अब इस तरह करो, इसको तो फौरन मैं इधर से माइनस ना कर दूं, इसी का ही तो वेट था बच्चों, ओपनिंग एसेट पे भी आ जाएगी। बताइए बताएं 20 पॉइंट
चलो वो एंड पे एक ही दफा फिर राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। कोई राउंड ऑफ में मेरे से गलती हो जाए तो मुझे माफी का तलबगार रहूंगा मैं हमेशा जी, जान छोड़ दीजिएगा। अच्छा 29 मल्टीप्लाई बाय 20%, मल्टीप्लाई बाय ये एसिड हमारे पास कितनी देर रहा, 6/12, 6/12, 8/12 मलकुल मौत जी। अभी तो एडिशन एक्सचेंज किया जिस दिन तुम दुकान पे गए अंकल के पास, 1 सितंबर वाला दिन था वो जी। अच्छा जी प्यारे दोस्तों 1 सितंबर पे गए, पुराना एसेट दे दिया, नया लिया, एडिशन पे 4 महीने बच्चों। और प्यारे दोस्तों बोल शर्मा रहे, और बच्चों ये कुछ तब सोचना था। अच्छा प्यारे भाई एडिशन पे 4 महीने और पुराने वाला एसेट 8 महीने हमारे पास रहा, 1 सितंबर तक ना जी। जी कितना कितना 3.8444 कर दो जी। ये आ गया बच्चों 25। एक मिनट मैं इधर 4 लिख लूं पहले, 7 जी। ये टोटल डेप्री भाई आरबीएम के अंदर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ये डेप्रीसिएशन निकालने के कम से कम 2.5-3 नंबर होने, ये मैं आपको बताऊं जी। हाँ जी 2-2.5, हाँ जी ये याद रखना ये। हाँ जी अच्छा बच्चों मुश्किल चीज है तो फिर मार्क्स भी तो उसी हिसाब से है ना, बताएं दी। मैं इसे 31 कर रहा हूं। आई कैप का एग्जामिनर अपने एग्जामिनर कमेंट्स में बड़े वाजे तौर पे लिखता है कि स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा टाइम किया है यूजलेस कैलकुलेशन पे। तो वो यूजलेस कैलकुलेशन यही होती है ना, फजूल में पॉइंटों में पढ़ पढ़ के दोबारा कैलकुलेटर पे ये हमें टाइम लगा रहे हो। 31 ओके बच्चों, डेप्रीसिएशन में लिख दूं जाके भाई, 2 चीजें मिस है ना, एक डेप्रीसिएशन और एक स्टेप नंबर 2, या वेट कर लो फिर एक दफा ये लो भूल जाएगा। वो शेर है ना, जो लौट आए तो कुछ कहना नहीं बस देखना उन्हें गौर से, जिसे रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और था। अच्छा बच्चों जी जी अच्छा भाई देखो डेप्रीसिएशन बताओ कितनी जी। ये कितना 31। वर्किंग नंबर 3 है ना। लो बच्चों ये रह गया ये रह गया ये रह गया ये रह गया। अच्छा जी लो भाई अब ये जरा मुझे बता दो ये कैसे होगा। अक्यूमुलेटेड कॉस्ट कितनी, ये मरे 4 दफा लिख चुके हैं कॉस्ट माइनस ये बुक वैल्यू है ना सामने भाई, ये आ जाएगा 40 माइनस डन। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, डन है बच्चों। ओके सर जी एंट्री की जरूरत नहीं थी, वो तो अपने समझने के लिए की हमने। चलो बहरहाल अब पेपर में बैठ के एंट्री ना पूरी करते रहना, जल्दी जल्दी फॉर्मेट में लिखो जाके जी। प्यारे दोस्तों इधर आ जाना है, चलो बहरहाल एंट्री पूरी कर लो, इधर कौन सा कोई इतना मसला है। 15 प्यारे दोस्तों ये आई है वर्किंग नंबर। लो प्रॉफिट एंड लॉस बता दो, एंट्रीज भी आ सकती हैं पेपर में। लॉस है चलो बहरहाल हमें इस एंट्री से, ये एंट्री हमें इसकी जरूरत नहीं थी वैसे जी। बहरहाल चलो ये कहां लिखूं अब मैं जाके, भाई बच्चे पेपर में गलती करके ना ये बुक वैल्यू लिख देंगे, अल्लाह के बंदे बुक वैल्यू थोड़ी लिखनी है जी। कॉस्ट का लहदा अकाउंट मतलब अक्यूमुलेट ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का अलग से अकाउंट बन रहा और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग से जी। बच्चों इधर कितना आएगा जी बच्चों 15 नहीं समझे जी बच्चों कितना। अच्छा आप प्लीज इधर देखना, अच्छा इधर देखो गुड्डू, अब ना इस पूरे ये सारे को ये सारा कितना बना 240। ये जरा सही कैलकुलेशन करवाना, ये 190 और ये यहाँ ठीक है ओके ये बता दें जरा। ये डिस्पोजल माइनस होगा, याद रखना ये डिस्पोजल तो माइनस ही होगा ना बच्चों। ये भी पेपर में नहीं पता चलता माइनस क्या करना है ऐड क्या करना है यार, ये सोच के जाना खुदा का वास्ता, ये सोच के जाना इंसानों की तरह जी। कितना जी 1 ठीक है
और ये क्या था? ठीक है बच्चों, तो आपने इधर यूजफुल लाइफ या रेट दोनों लिख देने हैं ना बच्चों, ठीक है? ठीक है, जी भाई कह रहे हैं सर आपने एक्सचेंज के केस में एक नोट लिखवाया था, कह रही पुराने वाले पे भी डेप्रीसिएशन, मैंने कहा था ये बच्चे भूल जाते हैं, पुराने वाले पे डेप्रीसिएशन चार्ज करना भूल जाते हैं, सही है, या नए वाले पे, दोनों पे करनी है, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पे की है, हम नहीं भूले, हम नहीं भूले। एक बात याद है जी, इधर देखें प्यारे भाई, ये देखो ना, ये एडिशन पे 4 महीने की, और ये डिस्पोजल ये 4 कैसे आया, ये की तो है जी। वो तो मैं गलतियों के नोट्स लिखवाता हूँ कि बच्चे भूलते हैं, जिस तरह अभी मैंने कहा ये एक्सचेंज नहीं आता बच्चों को, गलती करते हैं हर अटेम्प्ट में, ठीक है बच्चों? बच्चों बात समझ आई कि अगली भी गई? आ गई है थोड़ी थोड़ी? चलो अब मजा तब आएगा जब आप अपने हाथ से ये क्वेश्चंस कर लेंगे, अभी हमने नोट के और भी क्वेश्चन इंशाल्लाह करने हैं साथ साथ जी। बच्चों क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं? जब जी कह रहे हैं मजा तो तब आएगा जब गिरते को थाम ले साकी जी। अच्छा बच्चों इधर देखें, इधर एक्स वाला करेंगे क्वेश्चन जी। अच्छा बच्चों इधर देखें, इधर हाँ हाँ बना दें, पार्ट बना दें।